ठीक है। Yes. तो पहला जो उनका क्वेश्चन आता है दैट इज कि उनका जो पूरा प्रोसेस है फॉर द एप्लीकेशन वो कितना टाइम इन टोटल लगता है फ्रॉम द एप्लीकेशन टिल वीजा। बैचलर्स के लिए अगर हम जाते हैं तो हमें मिनिमम आइल्स स्कोर चाहिए होता है कि मिनिमम टू मैक्सिमम 3 to 6 मंथ का गैपिंग हमें लेकर चलना चाहिए। बट कुछ यूनिवर्सिटीज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज ऑल्सो एक्सेप्टिंग। ओके, सो मैम ये तो हो गई हमारी एसओपी तक की बात। अभी अगर हम बात करें स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एसओपी के बाद में अपना क्या प्रोसेस रहता है ऑफर लेटर का और ये अपना यूनिवर्सिटी से जो मिलता है? जैसे आप एसओपी लिखते हैं, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो एप्लीकेशन के टाइम खुद के अपने स्पेसिफिक एसएसवीएफ फॉर्म्स भी बनवाती हैं। सेम एसएसवीएफ फॉर्म में भी कुछ क्वेश्चनियर होते हैं अबाउट स्टूडेंट, अबाउट एजुकेशन, अबाउट पास्ट लाइफ, अबाउट फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स। सो ये सब चीज़ें भी कुछ यूनिवर्सिटी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन मांगती हैं। जैसे हम सारी डॉक्यूमेंट्स अप्रूव के लिए एप्लीकेशन करते हैं, सबसे पहला ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी से जो ऑफ़र आता है वो हमेशा कंडीशनल ऑफ़र लेटर होता है। कंडीशन उसमें होती है या तो अगर कोई डॉक्यूमेंट पेंडेंसी है तो उसकी कंडीशन आती है। अगर आपने एप्लीकेशन के समय आइल्स स्कोर नहीं दिए हैं या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का कोई भी स्कोर कार्ड नहीं दिया है, सो डेफिनेटली आपके कंडीशनल ऑफ़र लेटर में वो चीज़ लिख कर आएगी। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जो बहुत ही ज़्यादा वेल नोन है, दैट इज़ GTE। तो GTE का भी क्लॉज आता है जिसके अंदर आपको 1 साल की ट्यूशन फीस, लिविंग एक्सपेंसेस, हेल्थ इंश्योरेंस और रिटर्न एयरफेयर, ये 4-5 चीज़ें आपको दिखानी होती हैं। ओके, सो मैम ये चीज़ें हमारे इसके बेसिस पे हमें कंडीशनल ऑफर लेटर मिलता है। तो जैसे हम बात करें कंडीशनल ऑफर लेटर की, तो कंडीशनल ऑफर लेटर और जो ऑफर लेटर है कंफर्म्ड ऑफर लेटर, उसके बीच में अपना ये GTE और ये सारी प्रोसेसिंग हो जाती है। GTE हो जाती है, आपके फाइनेंशियल चेक्स हो जाते हैं। अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप वो क्रॉस वेरीफाई करवाते हैं। साथ में आप अपने आइल्स के स्कोर्स भी डिपॉजिट करते हैं यूनिवर्सिटी। ओके, सो हमारा जो ये ऑफर लेटर स्टूडेंट के पास आ जाता है, उसके बाद में डायरेक्टली पेमेंट प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। यस, और सबसे अच्छी चीज़ ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ की यही है कि GTE प्रोसेस होता है। सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होती है, आपके पास फर्स्ट ऑफर आता है, दैट इज़ कंडीशनल ऑफर। कंडीशनल ऑफर में आपकी सारी चीज़ें मेंशन होती है, इवन जितनी आप स्कॉलरशिप आपकी एलिजिबल है जितनी स्कॉलरशिप के लिए, वो चीज़ें भी आपके फर्स्ट ऑफर में मेंशन होती है। सो यू कैन ईजिली टेक द डिसीजन। अगर आपने 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में साइमल्टेनियसली अप्लाई कर रखा है, सो आप उनको कंपेयर करके आप बिल्कुल अपना डिसीजन ले सकते हैं। नाउ कमिंग टू द थिंग कि ऐसा तो नहीं है कि वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा या कोई आगे चल के कोई ग्लिच आएगा, तो उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम हो जाती है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ एप्लीकेशन के बाद GTE पे जब आती हैं तो वो बच्चे का हर एक पैरामीटर्स चेक करती है, उसके एकेडमिक्स चेक करती है, उसका वर्क एक्सपीरियंस चेक करती है, उसके फाइनेंशियल्स चेक करती है। सो आप ये कह सकते हैं कि एटलीस्ट जो भी आपका वीज़ा प्रोसेस होता है उसका 80-85% काम यूनिवर्सिटीज़ पहले ही कर देती है, और उसी के बाद वो अपने कंडीशनल ऑफर लेटर को अनकंडीशनल में कन्वर्ट करती हैं। ओके, और उसके बाद फिर अगर पेमेंट्स की बात करते हैं, सो पेमेंट के लिए दो वी आर शोइंग 1 year ऑफ ट्यूशन फीस इन अवर फाइनेंशियल्स, बट हमें जो पेमेंट करना होता है वो अपफ्रंट सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर का ही पेमेंट करना होता है। बट अब एक नई अपडेट है, फ्रॉम February इनटेक कुछ यूनिवर्सिटीज़, अगर आप पर्टिकुलरली बैचलर्स प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं तो बैचलर प्रोग्राम्स के लिए हो सकता है यूनिवर्सिटी आपसे 1 year ट्यूशन फीस अपफ्रंट मांगे। ओके, सो अपफ्रंट विद द फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी पेमेंट, अगर हम जो ओवरसीज हेल्थ केयर इंश्योरेंस जो अभी तक भी पे करते आ रहे थे फर्स्ट सेम ट्यूशन फीस के साथ में, तो वो भी इंक्लूडेड होगा विद द 1 year? यस, एग्जैक्टली। ये क्लॉज अभी सिर्फ बैचलर्स के लिए है, 1 year ट्यूशन फीस अपफ्रंट। इंश्योरेंस का देखो सब कुछ सेम वैसा ही है। अगर आप 2 साल के प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं तो आपको 2 साल का इंश्योरेंस लेना है, 3 साल के प्रोग्राम के लिए जाते हैं आपको तो 3 साल का इंश्योरेंस अपफ्रंट परचेज करना होता है। अब यूनिवर्सिटी आपको ऑप्शंस भी देती है, अगर आप चाहें तो आप यूनिवर्सिटी से परचेज कर सकते हैं, और अगर आप अपना खुद का परचेज करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ओके, सो जब हम ओवरसीज हेल्थ केयर इंश्योरेंस की बात करते हैं, तो जैसे स्टूडेंट कई बार होता है कि स्टूडेंट को जो उनका टेन्योर होता है ओवरसीज हेल्थ केयर इंश्योरेंस का, तो वो टेन्योर उनका स्टडी पीरियड के ड्यूरेशन का ही होता है या कुछ एक्स्ट्रा या कुछ कम होता है उससे? जो भी स्टडी टेन्योर होता है उससे आपको प्लस 4 months का हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। इन केस अगर ऐसा है, सपोज फॉर एग्जांपल अभी चल रहा है जुलाई इनटेक, आपने फरवरी इनटेक के लिए अप्लाई किया February 24 के लिए, और आपका वीज़ा आ जाता है। इफ़ यू वांट टू ट्रैवल, सो आप वो ट्रैवल कर सकते हैं, बट उस समय में क्या होगा कि ये जो 3-4 महीने हैं, क्योंकि आपका जो इंश्योरेंस होगा वो स्टार्ट होगा फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ कोर्स। सो कमेंसमेंट ऑफ कोर्स से जब आप लैंड कर रहे हो उतने ड्यूरेशन का आपको एक एडिशनल इंश्योरेंस परचेज करना
करना पड़ेगा अगर आप जल्दी जाना चाहते हैं तो। इसमें एक चीज़ और होगी कि सिंस यू आर गोइंग एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट वीज़ा, अगर आप जल्दी चले जाते हैं तो आप कंट्री में रह सकते हैं, वहाँ घूम सकते हैं, बट वहाँ पर आप कोई भी पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट नहीं कर सकते। आप पार्ट टाइम जॉब के लिए तभी एलिजिबल होंगे जब आपका कोर्स कमेंसमेंट हो जाएगा। ओके तो जैसे हम पार्ट टाइम जॉब्स की अगर बात करते हैं, यहाँ पे आपने एक वर्ड बोला पार्ट टाइम जॉब, तो पार्ट टाइम जॉब स्टूडेंट ऑफ कैंपस लेते हैं या ऑन कैंपस लेते हैं, उसका क्या क्राइटेरिया होता है स्टूडेंट्स के लिए? क्राइटेरिया इज वेरी सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंस वी आर गोइंग एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो बच्चों को इतना आइडिया नहीं होता है, कुछ चीज़ें पता नहीं होती, कल्चर भी समझना होता है, तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि बच्चा जैसे ही जाए अगले दिन से पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट कर दे। तो पहले महीने 2 महीने तो बच्चे को सिस्टम समझने में, एडजस्ट होने में लग जाते हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज आर वेरी वेल नोन फॉर देयर एम्प्लॉयमेंट रेट्स। सो हर एक यूनिवर्सिटी का खुद का एक डेडिकेटेड एम्प्लॉयमेंट सेल होता है। सो वहाँ पर स्टूडेंट जा सकते हैं, वहाँ पर जाके वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपना प्रोफाइल शेयर कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं, और जैसे ही स्टूडेंट्स अपना प्रोफाइल एम्प्लॉयमेंट सेल के साथ शेयर करते हैं, सो ऑन द बेसिस व्हाट दे आर गोइंग टू स्टडी विद द यूनिवर्सिटी, उनका पास्ट प्रोफाइल क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, उसके बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट सेल्स आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देते हैं, यूनिवर्सिटीज़ ऑप्शन देती हैं। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप ऑन कैंपस ऑप्शन ऑप्ट करना चाहें या ऑफ कैंपस ऑप्शन ऑप्ट करना चाहें।